काउंसलिंग की मतलब प्रक्रिया में इसमें शामिल करवाने के लिए आरपीएससी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें काउंसलिंग प्रक्रिया है ना उसमें शामिल करवा दो। आप जांच कर रहे हैं, नो डाउट हम जांच में पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी जो टॉप आने की जो फायदा है ना वो हमें नहीं मिलेगा। अगर बाद में आप रोक के ऐसे करोगे ना, फिर पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। पोस्टिंग बाद में तो कैसे मिलेगी सर? 1408 है तो फिर वहाँ वो स्कूल सारी भर जाएगी, फिर हो सकता है हमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ जाए। परिवार पर क्या जब पता चला कि परिवार तो सर गुजर रही है, क्यों नहीं है, हम मिठाई लेके घूम रहे हैं घर फैमिली को कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है, और इधर से ये मतलब खबर सुनने को मिल रही क्या है। कहना चाहोगे? सरकार से यही अपील है कि हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें हमें शामिल करवा दिया जाए, फिर हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया उस पर रोक लगा के, और जो भी जांच है उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं आरपीएससी। इस समय बाड़मेर और जालोर के ऐसा बताया जाता है 50 से ज़्यादा ऐसे हिंदी व्याख्याता जो कि काउंसलिंग चल रही है उन्हें रोक दिया गया है। 1408 के आसपास थे जिनकी जो लिस्ट है वो बीकानेर भेज दी गई है, और उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया से चाहे कलेक्टर हो या बाकी तमाम लोग हैं उनसे, जो ये बाड़मेर के रहने वाले तमाम जितने भी जिनका नंबर आ चुका है, लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तमाम। आज रविंद्र सिंह भाटी जो कि सिव के विधायक हैं उनसे मिले, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को किस बात की सज़ा मिल रही है कि इन्हें इस तरीके से जब इनकी रैंक है या तमाम चीज़ें। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? सर पूरा मामला तो यूँ है कि सर आरपीएससी ने 2022 के एक एग्ज़ाम करवाया हमारा फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें हमें सारे विद्यार्थियों ने हिंदी से एग्ज़ाम दिया और हम चयनित हो गए। चयनित होने के बाद सर हमारी फाइलें जाती है निदेशालय बीकानेर काउंसलिंग के लिए, जहाँ ऐसे स्कूल अलॉट होती है। उन्होंने क्या किया सर, आरपीएससी ने हमने जो 100 के अंदर रैंक प्राप्त की है उनको रोक लिया, सिर्फ बाड़मेर और जालोर के 48 अभ्यर्थियों को। हमारी फाइलें वहाँ अपने पास में रख ली, और बाकी वाले जितने भी अभ्यर्थी उनकी फाइलें हैं 408 की निदेशालय बीकानेर काउंसलिंग के लिए भेजी, जिसकी काउंसलिंग 2 तारीख से शुरू हो रही है। क्या तर्क दिया जा रहा है, क्यों रोकी गई है? सर हमको ये कहे, जैसे 27 तारीख को आई थी ऐसे वरीयता सूची बीकानेर से, तो उससे जस्ट 10 घंटे पहले शाम को 6 बजे एक मैसेज डाला कि आप अपने पूरे जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट उसको लेकर के पर्सनल हियरिंग के लिए आप फलानी तारीख को अजमेर आ जाओ। तो हमको क्या किया, 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अलग अलग अभ्यर्थी को अलग अलग तारीख में वहाँ बुलाया है, और एक दिन में अधिकतम 2 या 3 बच्चों की जाँच के लिए बुलाया है। अब सर एक तरफ तो निदेशालय 4 दिन में 1500 बच्चों की काउंसलिंग करवा रहा है, और दूसरी तरफ आरपीएससी जानबूझ करके एक ही दिन में 1-2 बच्चों की जांच करके बाड़मेर जालोर के रहने वाले इसलिए इसकी सजा दे रहे हैं। इसकी सजा दे रहे हैं सर, जानबूझ करके इसकी सजा दे। और दूसरा और बताऊं सर, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी एक 5 लोगों की टीम ने पहले आरपीएससी ने जांच करवा ली, जिसमें हम पूर्णतः सही थे। हमारे डॉक्यूमेंट्स में से फोटो वगैरह सब कुछ देख लिया, और हमको यूँ कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं और आपको अंतिम परिणाम के लिए क्या दे रहे हैं? ऐसा है कि मतलब बाड़मेर जालोर से जो किसी और की सजा मतलब आपको मिल रही है, ऐसा है? जी हाँ, बस यही है। और एक सिर्फ उनके दिमागी मामला है ये, सिर्फ बाड़मेर लिखा हुआ है, बस मतलब पीछे डिस्ट्रिक्ट जो लिखा हुआ है बाड़मेर और जालोर। इसका सर एक कारण मैं बताऊं, ये जैसे मैसेज आया, हम आरपीएससी सचिव से मिलने के लिए आरपीएससी गए, रिसेप्शन लेकर जैसे हम 2 अभ्यर्थी अंदर गए, तो जाते ही हमसे ये पूछा गया कि कहाँ से आए हो, तो हमने बोला कि बाड़मेर और जालोर से आए हैं। तो कि आप बाड़मेर और जालोर वाले अपने खुद को समझते क्या, सबको देख लूँगा। अच्छा, ये बोला आपसे? जी सर। और फिर यूँ बोला कि भाई निकल जाओ आप। तो हमने कहा कि सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करो, सुनो, बाकी आप अपनी कार्रवाई करते रहना। आप देखिए ये मतलब किस तरीके से बाड़मेर और जालोर का होना कोई गुनाह है क्या? इन लोगों ने जितनी मेहनत की, और आप लोगों ने इस के लिए कितनी मेहनत की, कितनी, और जब परिवार की उम्मीद कितनी टूट जाती है जब इस तरीके से होता है। सर मेहनत में तो आप खुद ही समझ लो कि इतने बड़े एग्जाम को फाइट करने के लिए कितनी मेहनत करते होंगे, अभी भी कर रहे हैं सर, रात दिन प्रयास कर रहे हैं। परिवार पर क्या गुजर रही है जब आप मतलब आप सोचो ना कि जब नौकरी लगने वाली है, कि क्या पोस्टिंग लगने वाली है, और उस वक्त अगर ऐसा हो जाए तो? सर अब तो पूछो, जैसे हम यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, बाड़मेर रूम का किराया वगैरह दे, घर वाले कह रहे हैं कि आप या तो पढ़ाई छोड़ दो, घर आ जाओ, काम को लग जाओ, और नहीं तो फिर ये 100 वाली रैंक लाना छोड़ दो कि आपको जॉब मिल जाती। अच्छा, किन किन से मुलाकात हुई आपकी? सर यहाँ तो सर कैलाश मंत्री साहब से भी की है, कलेक्टर ऑफिस में गए, ज्ञापन दिया सीएम के नाम का, प्रियंका जी से भी मिले, आज रविंद्र सिंह जी भाटी साहब से भी मिले हैं। कुछ सॉल्यूशन हो पा रहा है? सर वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको काउंसलिंग में शामिल करवाएंगे, लेकिन सर कोई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर जैसे उनकी काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद में आप लोगों को मेरे को किसी ने बताया बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको इस इलाके के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये बात सही है? सर यही इसीलिए तो रो रहे हैं कि मतलब इस बाड़मेर में 125-30 लोग सेलेक्ट हुए हैं और स्कूल 100 ही खुल रही है। वैसे ही उसमें ये समस्या सर, उसमें खामियाजा जिसको हमको भुगतना पड़ा, जिसने टॉप हम रैंक यूँ लाए थे कि यहाँ तो अधिकतर है जो बाड़मेर जालोर। चीटिंग तो नहीं की? हाँ, चीटिंग तो नहीं की? नहीं सर, किसी प्रकार को चीटिंग नहीं है। मैं पहले से टीचर हूँ सर। मैं 2016 की वैकेंसी से हूँ, और कम से कम 8-10 एग्जाम मैंने फाइट किए, सभी ने किए हैं। केपी सर ने भी कर रखा है इस महीने भी, और सारे जो सर्विस में है।
सर क्या क्या लग रहा है, क्या नुकसान हो जाएगा अगर जो नुकसान तो हो गई सर, हम अपनी इस मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक लाए हैं, उसके बावजूद हमको बाहर कर दिया गया और पीछे वाले जो हमसे बेहतर रैंक नहीं है उनकी उनको वरीयता पहले मिल रही है और हम पीछे क्या रह गए। गुजरती है उस वक्त दिल तो पर? उस पर गुजरती क्या सर, हमारा तो सारा सपने सूर सूर हो गए। सेकंड वाला मैटर बता। हाँ, सेकंड ग्रेड वैसे मेरे पहले हुआ था, इस बार इससे पहले जो चीगन चयन हुआ था 2016 वाली हिंदी में से वरिष्ठ अध्यापक, जहाँ उसमें क्या हुआ था, रैंक मेरी जनरल में थी, थोड़ी पीछे थी, इसके कारण हमें मंडल मिला, जोधपुर नहीं मिल के जयपुर मिला, जिसके कारण मुझे वहाँ से बाहर जाना छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा यहाँ थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी में हो रखा था 18 भर्ती। लेकिन वो अब घर वालों को कहा भाई अब यहाँ मिल रही है तो बाहर भटकने से अच्छा है यहीं रह जाओ। उसके बाद मेहनत की कि हम भाई अच्छी और तैयारी करेंगे। मैडम किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? सर हम ये काउंसलिंग की मतलब प्रक्रिया में इसमें शामिल करवाने के लिए आरपीएससी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें काउंसलिंग प्रक्रिया है ना उसमें शामिल करवा दो। आप जांच कर रहे हैं, नो डाउट हम जांच में पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी जो टॉप आने की जो फायदा है ना वो हमें नहीं मिलेगा अगर बाद में आप रोक के ऐसे करोगे ना। फिर पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी यहाँ पर? पोस्टिंग बाद में तो कैसे मिलेगी सर, 1408 है तो फिर वहाँ वो स्कूल सारी भर जाएगी, फिर हो सकता है हमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ जाए। परिवार पर क्या जब पता चला कि परिवार तो सर गुजर रही है, क्यों नहीं है, हम मिठाई लेके घूम रहे हैं घर फैमिली को कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ है, और इधर से ये मतलब खबर सुनने को मिल रही क्या है। कहना चाहोगे? सरकार से यही अपील है कि हमारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें हमें शामिल करवा दिया जाए, फिर हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया उस पर रोक लगा के और जो भी जांच है उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं अब आरपीएससी। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो कि अभ्यर्थी है, जो कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से इसी तरीके से अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि इन्हें किसी भी तरीके से न्याय मिले। दिनेश कुमार, बाड़मेर।